हेलो स्टूडेंट। आज हम यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड ये चैप्टर का नाम था, लेकिन लिक्विड का तो काफ़ी अब डिलीट हो गया है। तो गैसेस के बारे में ही चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। आप सब लोग जानते हो कि मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आप शुरू से ही पढ़कर आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट जो मैटर है वो पॉसेस ए डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट मास। यानी कि सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं उनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, उनकी शेप डेफिनिट होती है और उनका मास यानी कि द्रव्यमान भी डेफिनिट होता है, जैसे टेबल, चेयर, सॉल्ट, सिल्वर एट्सेट्रा। लिक्विड स्टेट में डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है और डेफिनिट मास भी होता है, लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होती है। लिक्विड का देख रखा है ना आपने, वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा, डेफिनिट मास भी होगा, लेकिन शेप डेफिनिट नहीं होती है। वो तो जिस बर्तन में रखा जाता है उसका ही जो है शेप ले लेता है, जैसे एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, अल्कोहल, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा। फिर आती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में ना तो वॉल्यूम ही डेफिनिट होता है ना तो शेप ही, पर मास जो है उसका डेफिनिट होता है। गैस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एट्सेट्रा। अब एक फोर्थ स्टेट भी आ गई है, प्लाज्मा स्टेट, जिसकी नॉलेज भी थोड़ी थोड़ी आपको होनी चाहिए। प्लाज्मा स्टेट जो है वो है सुपर हीटेड गैसियस स्टेट। सुपर हीटेड गैसियस स्टेट जो है उसको हमने प्लाज्मा स्टेट का नाम दिया। के अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का मिक्सचर होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और उनकी जो है कुछ विशेष जो है प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो 99% ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट के बारे में वो बताते हैं कि 99% मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में ही आज यूनिवर्स में मौजूद है। तो एक प्लाज्मा स्टेट भी है, कहने को अभी फिफ्थ स्टेट भी आ गया है, लेकिन उसको सुपर कूल्ड सॉलिड के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसकी जानकारी अभी बुक्स वगैरह में कम है। फिफ्थ स्टेट को कहा जाता है सुपर कूल्ड सॉलिड। उसके बारे में भी अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आपका जो चैप्टर कवर करता है वो गैसियस स्टेट को कवर करता है। इन गैसियस स्टेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट में रखी जाती हैं चीज़ें, वो है मॉलिकुलर इंट्रैक्शन आर वेरी वीक। उनके बीच की अंदर जो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। द मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर लाइक दोज इन लिक्विड और सॉलिड। मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं करते हैं। और गैस में लगातार जो है वो आपस में टक्कर खाते रहते हैं। अगर थर्मल एनर्जी दे दी जाती है तो लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस का लो टेम्परेचर को लो करके हम उनके मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, अदरवाइज हम देख भी नहीं सकते उनको। ठीक है, तो गैसेस स्टेट की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं: नंबर 1, gases have a fixed volume. Number 2, they acquire shape of container. नंबर 3, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब अगर उन पर प्रेशर डाला जाए तो वो दब जाती हैं, फैल जाती हैं, अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड, जबकि सॉलिड और लिक्विड नहीं फैल पाते। गैस गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैसेज जिस बर्तन में रखी जाती हैं उस पर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती हैं। दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। चारों तरफ से बराबर प्रेशर डालती हैं जहाँ पर भी वो होती हैं, रखी जाती हैं। दे मिक्स इवनली एंड इनफॉर्मली विदाउट एनी मैकेनिकल एड। वो आपस में अगर दो चार गैसों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो अपने आप ही बिना किसी हेल्प के अपने आप ही मिक्स हो जाती हैं आपस में। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज रेफर्ड एज डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आपस में गैसों का मिल जाना। अब हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ ही गैस हैं, गैस के रूप में कुछ ही एलिमेंट हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन रखा गया है, 15th ग्रुप जो आगे 12th में पढ़ोगे नाइट्रोजन है, 16 में ऑक्सीजन है, 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसें हैं, और 18 ग्रुप पूरा इनर्ट गैस से बना हुआ है। अपनी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ओनली 11 एलिमेंट जो हैं गैस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है बस ये ऐसी गैस हैं जो बिल्कुल ही फ्रीली है,
लेकिन ऐसा भी है सी और ओ के कॉम्बिनेशन से CO2 गैस बनना, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव करती हैं, वो गैसें हैं। ठीक है। अब गैसों गैसों के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया और अपने अपने लॉ दिए। तो वो लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो पहला लॉ है इसमें गैसियस लॉ में बॉयल लॉ। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहते हैं इसे। एक प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप शो करता है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी कि जब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट कर दिया जाता है, तब किसी भी गैस का जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो इसको आप इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल 1/P। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो V इज इक्वल टू के आ जाएगा कांस्टेंट 1/P। और करके इसे सॉल्व कर दो, PV इज इक्वल टू के। ये है बॉयल लॉ। तो एट इनिशियल स्टेट वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या कहलाएगा, मतलब जो जब स्टार्ट होता है किसी गैस में, ये बॉयल लॉ लगेगा। स्टार्टिंग में जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है उसको माना हमने V1 एंड P1। एट फाइनल स्टेट वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम V2 एंड P2 अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। इक्वेशन जो बनकर आई या फार्मूला जो बनकर आया वो आया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, इसे बॉक्स में बंद कर लो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इसका जो ग्राफिकल वेरिफिकेशन होता है बॉयल लॉ का, वैसे तो पेपर में पूछा नहीं जाता, सिर्फ लॉ आता है या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। फिर भी अगर बता दोगे तो अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ P प्रोपोर्शनल 1/V और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, वो आगे हम समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट, P वर्सेज 1/V व्हेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ऑब्टेन। फर्स्ट जो ये पिक्चर दिखाई गई है स्ट्रेट लाइन जो है हमें मिलेगी। नंबर 2, PV वर्सेस P व्हेन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, सेकंड फिगर में दिखाया गया है, ये इज ऑब्टेन। ठीक है। और थर्ड केस दिया है V वर्सेस P। V के अपोजिट हम P को प्लॉट करेंगे तो व्हेन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑब्टेन। इस तरह का जो है क्वाड्रेंट ऑब्टेन होगा। तो ये जो है उस समय का है जब ग्राफिकल हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर बता देंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट लॉ आता है इसमें, बस आपको फार्मूला लर्न रखना है। बॉयल लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नंबर 2 है चार्ल्स लॉ। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप शो करता है। इसमें जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर वॉल्यूम इसमें वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, फॉर अ मिक्स्ड mass of a gas at constant pressure volume of a gas increases on increasing temperature and decreases on cooling। इसके अनुसार किसी एक फिक्स मास के लिए, गैस के किसी भी फिक्स मास के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा और उसको ठंडा करने पर डिक्रीज होगा। ठीक है ना। गैस का वॉल्यूम जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज कर जाएगा और अगर गैस को ठंडा कर दिया जाएगा तो डिक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप इसमें शो किया है। लेकिन इससे बहुत सारे फार्मूले अलग और भी निकल कर आएंगे। दे फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय 1/273.15। आपने पहले भी पढ़ रखा है सेल्सियस और फॉरेनहाइट का जो रिलेशनशिप पढ़ रखा है 9th-10th में, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। अब इस पर ये पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है जो इसमें प्लॉट किया गया है PDF में। तो ये आपको नज़र आ रहा है, फिर भी ओरली में एक बार बता दूँ। इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस और P एप्सिलम एंड V एट T रेस्पेक्टिवली, देन VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस T अपॉन 273.15 V नॉट। तो ये जो रिलेशनशिप है, अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पर की जाएगी तो ये आ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर और 10 पर नीचे। लेकिन इसके बाद एक जो केल्विन टेम्परेचर, और आपने सेल्सियस पहले भी पढ़ रखा है 10th में, उसमें एक रिलेशनशिप भी ये शो करता है। केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में एक रिलेशनशिप है। T T इज इक्वल टू 273.15 प्लस स्मॉल t।
यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टी नॉट इज इक्वल टू हो जाता है T273.15। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। हालांकि लॉ में ये इंक्लूड नहीं होता, अगर लॉ आता है तो आपको ये सब पूरा का पूरा मैथमेटिकल पोर्शन नहीं देना, आप तो डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि V प्रोपोर्शनल T, और V इज इक्वल टू KT और K इज इक्वल टू VT। अब इसमें भी वही है, अगर टेम्परेचर को इनिशियल स्टेट में V1 से V2 तक बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को T1 से T2 बढ़ा दिया जाए, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, एक रिलेशनशिप बनकर आएगी। तो ये एक फार्मूला बन गया चार्ल्स लॉ पे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो इस पर जो न्यूमेरिकल मिलेंगे तो दो गैसों को रिलेट करके मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है, दो वॉल्यूम दो टेम्परेचर, ऐसी पहले वाले बॉयल लॉ में भी आपको दो दो चीज़ों में रिलेशनशिप करके ही न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो ये था चार्ल्स लॉ। थर्ड आता है गैलुसक